बुंदेलखंड में इस समय सरसों की खेती काफ़ी की जाती है और सरसों की खेती करने से किसानों की आय भी दोगुना हो रही है। हालाँकि आपको बता दें किसान भाइयों को सरसों की जो इस समय बढ़ती माँग है, दाम को देखते हुए सरसों की खेती में अपार संभावनाएँ हैं। सरसों का उपयोग न केवल तेल अपित मसालों के रूप में होता है, सरसों का तेल बहुत ही पौष्टिक होता है। त्वचा के लिए सरसों का तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। सरसों कम पानी में भी अधिक पैदावार देती है। तिलहनी फसलों में सरसों एक महत्वपूर्ण फसल है। वहीं अब बता दें सरसों की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु होना चाहिए। सरसों की खेती के लिए मिट्टी, खेत की तैयारी, बीज और बुआई का समय, सरसों की उन्नत किस्में, पीली सरसों की खेती आदि देखना चाहिए। उसके बाद सरसों की फसल के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। इसके लिए औसत तापमान 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड काफ़ी उपयुक्त होता है। सरसों की बुआई के वक्त 15 से 25 सेंटीग्रेड और कटाई के समय 25 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। वहीं आपको बता दें सरसों के जो उपयोगी मिट्टी है, उसके लिए सरसों की फसल के लिए जीवांश युक्त दोमट मिट्टी सही होती है। मिट्टी का पीएच जो मान होता है 5.8 से 6.7 तक सरसों की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। पीएच मान अधिक होने पर प्रति तीसरे वर्ष यानी जिप्सम पायराइड 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। वहीं आपको बता दें सरसों की खेती तैयार करने के लिए खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। हम आपको बता देते रहे कि सरसों की फसल लगाने से खेत को अच्छी तरह 3-4 बार की जुताई कर दें। पहली जुताई के समय ही 4-5 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर डालकर जुताई करें। बीज की बुआई देसी हल या सीड ड्रिल से कतारों में करें। बीज पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर से अधिक न रखें। सरसों के साथ अन्य सह फसली खेती कर रहे हैं तो ये दूसरी और अधिक रख सकते हैं। बीज को 2-3 सेंटीमीटर से अधिक गहरा न बोएं। अब आपको बता दें कि बीज और बुआई का जो समय होता है वो क्या होता है। बीज लगाने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे रोग नहीं लगते हैं। बीजोपचार के लिए थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 2.5 ग्राम कार्बन डाइजिम भी प्रति किलो के दर से उपयोग कर सकते हैं। वहीं सरसों की जो किस्में हैं, सरसों की खेती से अधिक पैदावार के लिए अच्छे और उन्नत बीजों का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। सरसों की कुछ किस्में क्षेत्र के आधार विकसित हो जाती हैं, अतः किसान भाइयों से सलाह है कि आप किस्मों का चुनाव करने के लिए अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या प्रगतिशील किसानों से एक बार सलाह जरूर लें। वहीं आपको बता दें सरसों की जो किस्में होती हैं वो JM1, JM2, रोहिणी, वरुणा, पूसा गोल्ड और पूसा जय किसान जो डालते हैं सबसे प्रमुख मानी जाती है। अब बेहतर उत्पादन के लिए आपको बता दें फसल चक्र जो होता है, मिट्टी की उर्वर शक्ति और अधिक उपज फसल चक्र बेहद जरूरी है। फसल चक्र अपनाने से पहले फसल में रोग भी बहुत कम लगते हैं। सरसों की खेती में भी आप बेहतर फसल चक्र अपनाकर अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। सिंचाई जो है इसमें कम लगती है। पहली सिंचाई 30 से 35 दिनों में, दूसरी सिंचाई फूल आने पर कलियों की अच्छी विकसित के लिए और तीसरी सिंचाई अगर करना चाहते हैं तो जब फली दाना भरने लगे तो अवश्य कर देना चाहिए। वहीं आपको बता दें सरसों में लगने वाले जो कीट या रोग होते हैं उनको कैसे बचाया जा सके। इस जैसे जो झुलसा रोग होता है, ये इस रोग में पत्तियां और पत्तियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसके उपचार के लिए फसल बोने के 50 दिन बाद रीडोमिल का छिड़काव जरूर कर देना चाहिए। और जो तना सड़ जाता है, इसके लक्षण होते हैं कि इस रोग में सरसों के तनों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इससे ग्रसित पौधे अंदर से खोखले हो जाते हैं। इसे किसान पोला रोग के नाम से भी जाता है। इसके लिए आप नियंत्रण के लिए बीज को बाविस्टीन से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बुआई कर सकते हैं। ऐसे रोगों से बचने के लिए आप जो है कर सकते हैं। दूसरा है सरसों से आपकी लागत और कमाई क्या है। लागत की बात करें तो इसमें अन्य फसलों की तुलना कम लगती है, क्योंकि सरसों की फसल में पानी भी कम लगती है। इसकी खेती में किसानों के प्रति हेक्टेयर 30 से 40 हज़ार रुपये की लागत आती है। सरसों खेती में गेहूं फसलों से ज़्यादा मुनाफा होता है। प्रति हेक्टेयर 20-20 कुंटल सरसों का उत्पादन हो जाता है। इससे किसानों के शुद्ध 1 से 1.5 लाख रुपए तक मुनाफा होता है। सरसों की मांग के अनुसार भारत में कम उत्पादन है, यही कारण है कि सरसों के तेल दाम आसमान छू रहे हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि सभी लोग